आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी 12th की फिजिक्स। उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इससे पहले हमें ये देखना कि हमें कौन कौन सी बुक चाहिए, हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है फॉलो करने के लिए। हम यहाँ पे CBSE और HBSE दोनों के लिए करेंगे, CBSE बोर्ड के लिए भी, HBSE बोर्ड के लिए। बट हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि हम CBSE के थ्रू चीज़ों को डीपली जाने और डीपली पता करें। इसके लिए हम रेफरेंस बुक कहेंगे एस एल अरोड़ा ले सकते हो आप, एस एल अरोड़ा ले सकते हो आप बुक। और दूसरा यहाँ पे NCERT के पैटर्न पे है एस एल अरोड़ा पूरी की पूरी, इसलिए हम इसको फॉलो कर रहे हैं। और ये डिटेल में है, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मिल जाएंगी, साथ साथ में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करनी है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती हैं कि आपको टॉपिक को क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको साथ साथ करनी जरूरी है। और इसके साथ आप मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी कर सकते हो, जो बहुत ही कह सकते हो कि आपकी थिंकिंग को इंक्रीज करती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, NCERT एग्जाम्पलर भी ले सकते हो, यहाँ पे एस एल अरोड़ा भी, और NCERT सिंपल NCERT जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो खरीद सकते हो और कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है आपको। ये NCERT में मैक्सिमम क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल के करवाऊंगा वो एस एल अरोड़ा और NCERT दोनों से मिलकर करवाऊंगा, ताकि डीप अंडरस्टैंडिंग हो सके आपके सब्जेक्ट की। यहाँ पे हम 12th फिजिक्स में जो पढ़ेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, इन बुक्स का यूज करेंगे और उसके साथ साथ हम कंसेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें है क्या, कैसे हुआ, क्यों आया, ताकि हम एक अंडरस्टैंडिंग बना सके। और कोई भी अगर हमें न्यूमेरिकल निकालना है तो आसानी से निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, विद द हेल्प ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप आराम से अगर डेली आप ये लेक्चर्स एक लेक्चर अटेंड करोगे तो आप डेफिनेटली हर टॉपिक को क्लियरली समझ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो जो कि पहला चैप्टर है आपकी NCERT का, आपके एस एल अरोड़ा का। उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे मेन पॉइंट है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, चार्ज का मतलब उसके ऊपर चार्ज, और कह सकते हो कि पोलैरिटी क्या है। पोलैरिटीज, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और उसके ऊपर चार्ज और उसकी पोलैरिटी क्या है, हम इसको समझ सकते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक पोलैरिटी इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज आता कैसे है, इलेक्ट्रिक चार्ज हम समझ सकते हैं कि अब कोई भी एटम है उसके ऊपर उसका एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, ये लूजली बाउंडेड होते हैं, लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी फोर्स लगता है, थोड़ा सा भी फोर्स लगने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। आप कह सकते हो कि आप एक्सटर्नल उसको फ्रिक्शनल करते हो, या फिर कैसे भी आप कर सकते हो। जब उसके ऊपर थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब क्या है, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं। तो प्रोटॉन तो यहाँ से निकल नहीं सकते, तो यहाँ से क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, ना प्रोटॉन निकलेंगे ना न्यूट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंडेड, तो यहाँ से इस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अगर किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इंबैलेंस हो जाता है, प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब मान लो इसके अंदर 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो इसके अंदर 10 प्रोटॉन और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन है, दोनों के ऊपर से सेम चार्ज है, तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज है तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। जैसे ही एक्स्ट्रा प्रोटॉन हुआ तो इसका मतलब इसके ऊपर +1 चार्ज हो गया।
तो ऐसे ही चार्ज अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं और हमारा चार्ज आ जाता है। तो सिमिलरली अगर हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करें लूजली बाउंडेड और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर हम रिमूव करते हैं, रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, तो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज आता है आपका। अगर हम उसके अंदर मोर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो आपके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। एक में पॉजिटिव चार्ज आता है, एक में नेगेटिव चार्ज आता है, और इस तरह से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। और जो भी चार्ज आता है वो सारा का सारा किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन के ऐड और रिमूव से है। तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब बात ये है कि ये रिमूव और ऐड कैसे हो सकता है। ये रिमूव और ऐड हो सकता है कि हम उस एटम को फ्रिक्शन की वजह से, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी, जैसे हमारा कॉम्ब होता है, हम उसको बालों में रगड़ते हैं, रगड़ने की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ से हट जाते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, और जो हमारे हेयर्स के हैं वो उनको इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं। जब हम उसको किसी के पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करते हैं और अपनी तरफ उठा लेते हैं। तो वो किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसी भी एटम में होना वहाँ पे चार्ज क्रिएट करता है। अब बात आती है कि जो ये चार्ज क्रिएट हुआ, ये कितने टाइप का चार्ज, अभी हमने बताया ये एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे आता है टाइप ऑफ चार्जेस। टाइप ऑफ चार्जेस, चार्जेस कौन सा, इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस टू टाइप्स के हैं, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज और सेकंड वन इज द नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और नेगेटिव चार्ज जब आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं किसी एटम के अंदर, तब आपका नेगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ दिस चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ दीज चार्जेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्ज है, एक ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये एक दूसरे के पास लेके आए जाएंगे तो ये चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बंद कर दो। आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दीज चार्जेस। प्रॉपर्टीज क्या है, अब हमारे पास हमें पता चल गया कि टू टाइप ऑफ चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तीसरा एक नेगेटिव चार्ज है, तीसरा एक और नेगेटिव चार्ज है। अब हम देखें कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट पोलैरिटी है, तो पोलैरिटी है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अगर सेम पोलैरिटी है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब आपको पता चल गया कि दो चार्ज हैं, दो चार्ज अगर सेम पोलैरिटी है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर उनकी डिफरेंट पोलैरिटी है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चार्ज की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली चार्ज क्या है, अगर यहाँ पे चार्ज है, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्यों कहा हमने, क्योंकि वो एट द रेस्ट की पोजीशन में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर वहाँ पे बेसिकली अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा उनके बीच, अगर फोर्स लगेगा तो वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब क्या है कि हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए कि ये जो टू टाइप ऑफ चार्ज हैं ये कहाँ से आए और ये एक दूसरे का हमें कैसे पता चला कि ये जो चार्ज है टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन, अगर हम एक ग्लास रोड लें, ग्लास रोड, और इसको अगर सिल्क के कपड़े पे
रब किया जाए ग्लास रोड को, तो हमें पता चलता है कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं किसके ऊपर, सिल्क के ऊपर, और इसकी वजह से इस रोड के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है। अभी हमें पता नहीं है, बेसिकली हम मानते हैं कि कोई चार्ज आया है। वैसे ही अगर एक हम दूसरी एबनोइड रोड लेते हैं, एबनोइड रोड लेते हैं, तो एबनोइड रोड को अगर कैटफर जो बिल्ली की खाल होती है उसके ऊपर अगर हम रब करें तो हमें पता चलता है कि इसके ऊपर भी कोई चार्ज आ जाता है। हम ये समझते हैं कोई चार्ज आता है, अभी मैंने पहले ही लिख दिया ये चार्ज ये आता है, लेकिन आप मान लेते हैं कोई चार्ज आते हैं। तो अब क्या है, हम इस रोड को और इस रोड को, अब हम इस रोड को, इसके ऊपर कोई चार्ज था x मान लो, कुछ भी चार्ज था, और दूसरी रोड ये है, ये इसके ऊपर जो एबनोइड रोड है, ग्लास रोड है, एक दूसरे के पास लेके आते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम सिमिलर रोड एक और एबनोइड रोड लेते हैं और उसको कैटफर पे रब करवाते हैं, उसके ऊपर भी यही चार्ज आ जाएगा, ऐसे ही चार्ज आ जाएगा, कुछ दूसरी एबनोइड रोड देती है। अब इस एबनोइड रोड को इस एबनोइड रोड के पास लेके आते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल कर दिया। अब हम तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं कि इस एक और रोड देते हैं जो ग्लास रोड, उसको हम सिल्क पे रब करवाते हैं, उसके ऊपर भी चार्ज आ जाता है, मान लो ये चार्ज आ जाता है। जब हम उसको रियल लाइफ में यूज करते हैं तो ये दोनों रोड एक दूसरे को क्या करती मिलती हैं, रिपेल करती मिलती हैं। अब यहां से हम देख सकते हैं, अगर इस रोड को और इस रोड को एक दूसरे के पास लेके आ जाए, ये एक दूसरे के पास लेके आ जाते हैं, तो ये भी क्या करती मिलती हैं हमें, अट्रैक्ट, और ये भी क्या मिलती हैं हमें, अट्रैक्ट। इट मीन्स यहां से हमें पता चल गया कि यहाँ पे कुछ तो है। अगर ये दोनों एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो ये भी रिपेल कर रही हैं, ये भी रिपेल कर रही हैं, बट ये दोनों रोड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ये दोनों रोड, इसका मतलब यहाँ पे टू पोलरिटी है हमारी, एक बार के लिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और दूसरी बार के लिए वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो यहाँ से हमें पता लगाया कि चार्ज क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, चार्ज के टू टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। और सबसे मेन बात क्या है, अगर हम इन दोनों को रोड को आपस में चिपका देते हैं तो ये दोनों रोड क्या हो जाती हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। तो इनके ऊपर चार्ज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है अगर वो इक्वल चार्ज है। ठीक है, इक्वल नेगेटिव है, इक्वल पॉजिटिव है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो टोटल चार्ज है किसी भी एटम्स के ऊपर, उसका जो टोटल चार्ज है, उसको कोई भी चार्ज हो सकता है, उसके ऊपर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, अदर देन दैट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं कि हमारा जो चार्ज है हमने निकाल लिया कि डिफरेंट चार्ज होता है। अब क्या कहते हैं कि ये जो चार्ज है, चार्ज क्या है हमारा, ये चार्ज हमने निकाल लिया कि एक पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर हमें ये मेजर करना है कि कितना चार्ज है, सबसे मेन बात है हमें पता चल गया कि चार्ज है, लेकिन अब हमें ये पता करना है कि किसी भी हमने क्या कर लिया कि हमने एक ग्लास रोड ली, उसको रब किया, उसके ऊपर हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो सबसे मेन टास्क है हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो कितना चार्ज आया। ठीक है, अब वो कितना चार्ज आएगा वो सब देखने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करेंगे, वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब हमारा क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली क्या करता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपको ये बताता है कि उस रोड्स पे या उस पे कितना चार्ज है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, एक आप इसको घर पे भी बना सकते हो, एक इंसुलेटेड बोतल है, इसके अंदर से एक रोड लगाई गई है, उसके नीचे उस बोतल के अंदर, मान लो ये बोतल है आपकी, ये बोतल है, इसके अंदर एक रोड जाएगी आपकी, ये रोड गई, और इसके इस कॉर्नर पे एक गोल्ड लीफ लगाया गया। गोल्ड लीफ आप समझोगे कि कोई भी गोल्ड की एक पत्ती सी लगाई है, जैसे कोई कागज होता है, कागज सीधा है उसको ऐसे चिपका दो तो
तो कोई पत्ती सी लगाई गई है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये मान लो एक दूसरे के साथ यहाँ पे इसकी रीडिंग होती है, ये वाली, ठीक है, और इसके अंदर हम वैक्यूम कर देते हैं कि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। अब क्या है कि मान लो जो चार्ज रोड है, अगर हम इसके पास लेके आते हैं तो क्या है कि सारा चार्ज इस रोड पे आ जाता है, इस रोड पे आ जाता है। तो जैसे इस रोड पे आता है, मान लो ये पॉजिटिव रोड थी हमारी, पॉजिटिव रोड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा इस कंडक्टिंग रोड के थ्रू यहाँ पे आ जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव आता है। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, अगर सेम चार्ज है तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। यहाँ पे इन दोनों लीफ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी अवे फ्रॉम दिस, और ये पत्ती ऐसे थी जो ऐसे फैल जाएगी। और ऐसे फैलने की वजह से ये पत्ती थी ऐसे, जैसे ही इसके ऊपर चार्ज आया तो ऐसे रिपल्सन की वजह से वो ऐसा फैलना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही ऐसे फैलेगी तो यहाँ पे हम रीडिंग मेजर कर लेंगे और यहाँ से पता चल जाएगा उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी थी। ये है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है कि जो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर हमने चार्ज दिया तो ये नीचे फ्लो क्यों कर गया। अब इस पे आते हैं टाइप ऑफ मटेरियल्स। जो हमने रोड यूज की वो किस किस टाइप की थी, ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज फ्लो। एक पे चार्ज फ्लो कर गया, दूसरे पे ना भी करे, तो यहाँ पे टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल की बात करें तो टाइप ऑफ मटेरियल क्या होता है कि एक तो हो सकता है आपका कंडक्टर, दूसरा हो सकता है आपका इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं, जो कंडक्ट करते हैं किसको, चार्ज को। अगर कोई भी मान लो ये रोड है, ये अगर कंडक्टर है, यहाँ पे आपने चार्ज दिया, वो सारा चार्ज पूरे सरफेस पे उस रोड के फैल जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। और दूसरा क्या है, इंसुलेटर। अगर आपने यहाँ पे चार्ज दिया, इस कॉर्नर पे चार्ज दिया, तो वो चार्ज यहीं पे रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा, कंडक्टर पे भी चार्ज आता है, इंसुलेटर पे भी चार्ज आता है, बट डिफरेंस इतना है कि अगर आपने इसके एक कॉर्नर पे दिया तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आपने 10th में भी पढ़ा होगा, कंडक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको कंडक्टर कहते हैं। यहाँ पे जो चार्ज को कंडक्ट करते हैं, चार्ज की फॉर्म में कहें तो चार्ज को जो कंडक्ट करते हैं उनको कंडक्टर कहते हैं, जो चार्ज को कंडक्ट नहीं करते उनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। कहने का मतलब अगर आपने जहाँ पे चार्ज दिया वहीं पे चार्ज रखा रहेगा, वो चार्ज आगे नहीं जाएगा और पीछे नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें अगर चार्ज कंडक्ट हुआ तो वो क्यों हुआ, दैट्स द मेन रीजन कि अगर यहाँ पे चार्ज आपने दिया तो वो उस कॉर्नर पे चला क्यों गया, क्योंकि कंडक्टर के अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं और फ्रीली होते हैं, वो मूव कर सकते हैं। जैसे ही आपने चार्ज दिया उनके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने की वजह से चार्ज देते ही इस कॉर्नर वाला चार्ज दूसरे कॉर्नर पे चला जाएगा। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत लेस होते हैं और वो हाईली कनेक्टेड होते हैं विद द मटेरियल, और वो मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे जो चार्ज दिया वो वहीं पे पड़ा रहेगा और वो आगे नहीं मूव करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज वी हैव डिफाइंड टू टाइप ऑफ द मटेरियल्स, फर्स्ट वन इज द कंडक्टर, नेक्स्ट वन इज द इंसुलेटर। और यहाँ से हमने यहाँ पे जो रोड ली है, बेसिकली आप कह सकते हो कि हमने जब इस रोड को इसके पास लेके आए थे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे जो हमने रोड लगाई थी ये थी कंडक्टिंग रोड। कंडक्टिंग रोड की वजह से जो चार्ज है आपका को फर्स्ट पॉइंट से यहाँ पहुंच गया। और यहाँ पे गोल्ड लीफ क्यों कहते हैं, इसके अंदर हमने गोल्ड का लीफ लगाया। लीफ मतलब पत्ती के आकार का हमने एक पतला गोल्ड की पत्ती लगाई है जो ऐसे चिपकी हुई है, जैसे उसके ऊपर चार्ज आएगा रिपल्सन की वजह से वो फैल जाएगी। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप व्हाई, क्योंकि ये चार्ज को मेजर करता है और ये डिवाइस है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर कर सकते हैं। और नेक्स्ट के लिए हम इससे आगे पढ़ेंगे फोर्स का कंसेप्ट, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।